हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली बेटी। दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का जो किरण पब्लिकेशन का है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आप सारा डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ टोडिया का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें से 10 सेट करा दिया गया है और उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी करा दिया गया है। इसमें आपको 10 सेट करा दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया गया है। और उसके बाद खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट वो भी आप लोग को चल रहा है। ठीक है, और जल्दी आप लोग के लिए यूटेरिया का वॉल्यूम 2 आने वाला है, वो भी आप लोग को जल्द देखने को मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कहता है कि विंडोज ओएस पर प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोग्रामिंग भाषा पीएचपी के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, रस्मस लेरडोर्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि MS एक्सेल 2023 में कौन सा फंक्शन द्विपद वितरण का उपयोग करके एक परीक्षण के परिणाम की संभावना देता है? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बाइनोम डिस्टेंस फंक्शन। इसका राइट आंसर डिस्टेंस फंक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक टॉगल नहीं है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कैप्स लॉक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है वह भाषा जो कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है क्या कहलाती है? तो 5 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मशीन अथवा बाइनरी भाषा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड किस में मापी जाती थी? तो 6 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नैनो सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि यूनिक्स में हु कमांड का क्या उपयोग है? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, वर्तमान में लॉग इन उपयोगकर्ताओं की सूची बनाना। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है निम्न में से कौन रोम से हार्ड वायर्ड डिवाइस होते हैं जिसमें डेटा या निर्देशों का एक सेट पहले से प्रोग्राम किया गया होता है? तो यहाँ पर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, मस्क्ड रोम उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कि MS वर्ड 2016 में लाइन और स्पेसिंग पैराग्राफ ड्रॉप डाउन मेनू में अंतिम 2 विकल्प स्पेसिंग विकल्प है, बताइए। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पैराग्राफ यानी अनुच्छेद। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि बायोमेट्रिक उपकरण, उसके बाद डैश दे रखा, के लिए सर्वोत्तम तकनीक प्रदान करता है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि मदरबोर्ड पर मौजूद निम्न में से एक स्पैन स्लॉट 64 बीट हार्ड हाई स्पीड बस प्रदान करता है? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, PCI जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है दिए गए दशमलव संख्या की द्विआधारी समकक्ष क्या है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इनपुट उपकरण है जो किसी उपयोगकर्ता को एक विशेष पेन जैसी सलाका यानी स्टाइल्स के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार छवियां, एनिमेशन और ग्राफिक बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कागज पर पेंसिल से छवियां बनाता है?
तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। डिजिटाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है इनमें से कौन सी संख्या ए लेवल यानी ओ और 0 और 1 से बनी है। तो 14 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। बाइनरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि टच स्क्रीन डिवाइस पर किसी वस्तु को बड़ा करने के लिए इनमें से किस टच गेस्चर का उपयोग किया जाता है। तो 15 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पिंच इन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जल्द ही आप लोग के लिए इटोडिया का वॉल्यूम 2 आने वाला बेल्टन प्रैक्टिस सेट के लिए बस 1 से 2 दिन में आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर ये वॉल्यूम आपका 2 है। ठीक है, जल्दी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको टोटल 15 सेट है। ठीक है, 10 सेट आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, उसके 5 आपका प्रीवियस लिखा हुआ द्वितीय ईयर्स का प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जल्दी इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है केवल एक केबल का उपयोग कर सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर आपका 1 हो, जिसको बस बोलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। प्रति इंच डॉट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 कहता है कि MS वर्ड का पेज ओरिएंटेशन निम्न में से किसे कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पेज प्रदर्शित होने की दिशा को, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि फाइल सिस्टम के संदर्भ में NTFS का पूर्ण रूप क्या है। तो 19 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि विंडोज OS में प्रिंटिंग कार्ड्स को रोकने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे, बताइए। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। एक्टिव प्रिंटर्स डायलॉग बॉक्स में प्रिंट जॉब पर राइट क्लिक करेंगे और कैंसिल विकल्प का चयन करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है यदि आपका राउटर डेटा ग्राम भेजने में असमर्थ या डेटा को डिस्कार्ड कर देता है तो निम्न में से कौन सा एरर मैसेज प्रदर्शित होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है बताइए। यहाँ पर किसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले दे रखा है डेस्टिनेशन इज अन एरिया केबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है सिग्नल ट्रांसमिशन के संदर्भ में एम्पलीफायर में उसके बाद डैश दे रखा है से तात्पर्य इनपुट के सापेक्ष में आउटपुट पर प्राप्त तरंग रूप से भिन्नता से है। तो यहाँ पर 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो, जिसको बोलते हैं विरूपण, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 कहता है किसी तरंग की तात्क्षणिक आवृत्ति से परिवर्तन करके वाहक तरंग का सूचना का कूट लेखन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा। आवृत्ति मॉड्यूलेशन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है कि फाइल फॉर्मेट में संदर्भ में EPS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में एनक्रिप्टेड मैसेज को जो भी अवरुद्ध करता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। वास्तविक डेटा देखेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। दोस्त चैनल को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्न में से किसका संबंध MS वर्ड 2019 के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से नहीं है। तो 26 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा।
पेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27, कहता है कंप्यूटर सिस्टम की वह कार्यात्मकता क्या कहलाती है जो विशेष रूप से पेरिफेरल डिवाइसों से संवाद की मांगों को नियंत्रित करती है, बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन किस तरह से दे रखा है। चलिए ये रहा इसका ऑप्शन हो गया, बताइए। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28, कहता है कि विंडोज ओएस की डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता है। 28 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि विंडोज 10 में टास्क बार को स्क्रीन पर की जगहों पर रिप्लेस किया जा सकता है। तो 29 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बाएं दाएं ऊपर या नीचे राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्न में से क्या सीपीयू द्वारा उनके बीच स्विच करके एक साथ कई कार्यों को निष्पादन का संदर्भित करता है। तो 30 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मल्टीटास्किंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31, कहता होम पेज क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, किसी भी वेबसाइट का एक पहला पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस, आपको बताने इसमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब आपका ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ स्कैनर जो आपका क्या है इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जब आप दो स्थानों के बीच टेक्स्ट को स्थानांतरित या कॉपी करना चाहते हैं तो उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्लिप बोर्ड का उपयोग करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है पेटाबाइट क्या होता है, पेटाबाइट क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 पेटाबाइट में कितना होता है 2048 TB होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। सर्च इंजन संबंधित है, ब्राउजर भी संबंधित है और हाइपर लिंक भी। यहाँ पर ये SMPS जो है ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए टेबल सेल में वाक्य लिखने के दौरान प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा न रहे, इसके लिए निम्न में से किस चेक बॉक्स विकल्प को हटाना होगा, बताइए। तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर टेबल सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन सा मार्जिन स्टाइल पेज पर उस पर और नीचे 1 इंच और किनारे पर 0.75 इंच रिक्त स्थान देता है। तो 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं मॉडरेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि रूलर को देखने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है को चुने और रूलर चेक बॉक्स को चेक करें, बताइए 38 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि पैराग्राफ टैब में इंडेंटेशन कंट्रोल के विशेष विकल्प के ड्रॉप डाउन मेन्यू में विकल्प मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि पोर्ट बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, फायर वायर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जब आप 3 बराबर चिन्ह टाइप करते हैं तो प्राप्त होती है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका दोहरी लाइन प्राप्त होता है, डबल लाइन, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि कमेंट्स को प्रदर्शित
कमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है। फीचर को मार्कअप के अंतर्गत चेक मार्क्स के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, कमेंट्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है अक्षरों को व्यक्त करने के लिए यूनिक कोड निम्नलिखित में से किस एनीकोड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर आपका UTF-8 जो है इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है सक्रिय विंडो यानी एक्टिव विंडो के शॉर्टकट मेनू खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अल्ट प्लस स्पेस बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि मेल मर्ज की प्रक्रिया में दूसरा चरण कौन सा होता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। प्रारंभिक डॉक्यूमेंट्स का चयन करें तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की बुलेट लाइब्रेरी में कौन सा विकल्प पहले प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, नन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर माउस का आविष्कारक है, बताइए। तो 47 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। डगलस एंगलबॉट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में डिफ़ॉल्ट रूप से खोलने के लिए किस प्रकार की फाइल का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि पेज ओरिएंटेशन केवल डैश दे रखा है को प्रभावित करेगा, बताइए किसको प्रभावित करेगा। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पेज की ऊंचाई और चौड़ाई को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि आप वर्ड फाइल को नोटपैड फाइल में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर 1 तो नहीं होगा, यहाँ पर देखते हैं और क्या ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, उसके बाद फाइल को प्लेस टेक्स्ट के रूप में चयन करें और फाइल को सेव करें तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि सुपर और सब स्क्रिप्ट किसके हिस्से हैं। तो 51 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि फाइल उसके बाद डैश दे रखा है के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। शेयरिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षर या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अटैचमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट प्रभाव MS Excel 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सुपर इटैलिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि MS Excel 2010 रिबन बार में उसके बाद डैश दे रखा है टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को चयनित करने की टूल होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। फार्मूला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि MS Excel 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस बार का यूज किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि MS Excel 2010 उसके बाद डैश दे रखा है में का उपयोग
डेटा के किसी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर आपका 3 हो, जिसको बोलते हैं चार्ट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59। कहता है सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हों और वे नहीं चाहते हैं कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षित संचार की विशेषता है? तो 59 का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। 59 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर दे रखा सिर्फ पी होगा, इसमें से चुनना है आपको। तो गोपनीयता होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया और आप लोग को पता ही है कि सिर्फ इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं, नो निगेटिव मार्क्स, से भी याद रखिएगा। ठीक है, और जल्द ही आप लोग के लिए ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आने वाला है। बस 1 से 2 दिन में आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका ट्यूटोरिया का ये वॉल्यूम 2 आपके सामने दिख रहा है, जल्द ही आप लोग के सामने आने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि अब वीडियो अब डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक शाम में अब मिलेंगे, पहले तो अब शाम में मिल रहा था, लेकिन अब शाम और सुबह दोनों मिलेंगे। सुबह आपको कितने बजे मिलेगा? 8 बजे। और शाम को तो पता है कि 7 बजे आप लोग को डेली मिलता है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।